नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं पेट की चर्बी और कमर की चर्बी कैसे कम करें। ठीक है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाए। आप दोनों हाथों को सामने क्यों लाइए, सीने के सामने। अब कमर से आपको दाहिनी ओर मुड़ना है, राइट साइड जाइएगा। बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे के ऊपर रखें, कोहनी और कंधा एक लेवल पे होना चाहिए। वापस आए, दूसरी ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपने किया कटी चक्रासन, इसको हम गति के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सरसाइज बोलेंगे, ना कि इसको अपन आसन की गिनती बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने 10 का एक सेट किया है, इसको आप बढ़ा के 50 तक जा सकते हैं, पर डे आप 50 तक कर सकते हैं। इससे आपकी कमर की साइड की चर्बी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, 4 से 6 इंच का। हथेलियों का मुंह सामने की ओर रखो। अब सांस छोड़ते हुए आपको सामने की ओर झुकना है, तो श्वास अंदर खींचते हुए पीछे की ओर कमर से झुकेंगे। हाथ सीधे रखें। 1 2 सामने जाए, 3 4 सांस छोड़ते हुए सामने जाए, श्वास अंदर खींचते हुए पीछे आए, 5 रिलैक्स। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा। तो इसका अभ्यास भी आप धीरे धीरे बढ़ाकर 5 बार किया, फिर 10 बार कर सकते हैं, 25 से 50 बार इसका अभ्यास आप पर डे कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 1 वीक आपको क्या करना है, 10 राउंड ही करना है। चलिए अब इसका सेकंड राउंड अपन करेंगे। तो दोनों हाथों को फैलाइए, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कीजिए, फंसा लीजिए, हथेलियों को अपनी छाती पर खींच के रखिए। ठीक है, अब क्या करना है, कमर से पीछे की ओर आए, श्वास अंदर खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सामान्य स्थिति में आ जाइए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये अभी आपने इसमें आसन, अगर आप इसमें रुकते हैं तो इसको बोलेंगे, हाथ ऊपर रहते हैं तो उसको बोलेंगे हस्तोत्थानासन, और सामने जब झुकते हैं तो उसको बोलेंगे पादहस्तासन। लेकिन हमने गति के साथ किया, इसलिए इसको एक्सरसाइज का रूप दिया। तो इससे आपका जो है बेली फैट, मतलब पेट की चर्बी से आपको कमर की जो है ये दोनों चर्बी यहाँ से कम हो जाएगी सामने की ओर से। ठीक है, तो इसका भी आप जो है सेटअप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में 10-10 की कीजिए, फिर एक हफ्ते बाद 20 कीजिए, फिर 50, फिर 100 तक आप जा सकते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें, कंधे के सामने रखें, सामने रखिए कंधे के इस तरीके से, हाँ नीचे लाइए, आप इस पर लगाएंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए आधे घुटने मोड़े, नीचे की ओर बैठें, श्वास अंदर खींचते हुए वापस आए। 1 डाउन, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 10 times करेंगे, down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down। सामान्य स्थिति में आ जाए, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएंगे, पैरों को पूरा आपस में मिला लीजिए, एड़ी पंजा मिला हुआ रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने आधे मुड़ेंगे। ठीक है, फिर वापस आपको अप एंड डाउन करना है 5 राउंड। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, हथेली आमने सामने, हाँ ये 1 अप डाउन, 2 3 up, 4 up, 5
जो है थाई की एक्स्ट्रा चर्बी कम हो जाएगी, बटक की एक्स्ट्रा चर्बी से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा और कोर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, पेट की मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, क्योंकि पेट की मांसपेशियों से ही सारे आसन आप कर सकते हैं होल्ड। चलिए उसके बाद लेट जाइए, लेट के बाद सुपाइन पोस्चर्स में आपको लेट जाना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे, एड़ी पंजा मिला लीजिएगा, श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को आपको 90 डिग्री में लाना है। ठीक है, चलिए श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को उठाएं, 1 डाउन, 2 डाउन, धीरे धीरे कीजिए, श्वास अंदर खींचते उठेंगे, 3 डाउन, एक साथ धीरे धीरे, 4 डाउन, 5 डाउन, रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आपने नेक को 90 डिग्री में उठाया तो आपकी जो है पेट के निचले हिस्से की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, चलिए और आपकी कोर स्ट्रेंथ मतलब पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होने लगेगी। उसके बाद आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं आसन को। अब आपको क्रॉस लेग वाला अभ्यास करना है, तो बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को रखिएगा, लेफ्ट वाले के ऊपर राइट को। ठीक है, अब क्या करना है, श्वास अंदर खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री में, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 down, 4 down, 5 down, relax। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िए। उसके बाद आपको अपोजिट साइड करना है, अब राइट वाले पैर के ऊपर लेफ्ट को रखना है। ठीक है, अब वापस सांस अंदर खींचते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, 1 डाउन, 2 डाउन, एक साथ, 3 डाउन, डाउन करूंगा जब एक साथ सभी को नीचे आना है, 4 डाउन, 5 डाउन, रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। हम बार-बार 1 से 2 बार गहरी सांस लेने का क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जब कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे आपको घुटन होने लगती है, आप थकान महसूस करने लगते हैं। इसलिए 1 से 2 बार गहरी सांस खींचिए, ऑक्सीजन जाएगी, आप फिर से रिलैक्स फील करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, जब आपने क्रॉस लेग किया तो इसके बीच वाली जो मोटी टेयर बच जाती है ना, ये धीरे धीरे पेट की चर्बी कम हो जाएगी बीच वाले से। चलिए आप दोनों हाथों को सीधी तरफ लंबा कीजिए, दोनों हाथों को सीधी तरफ लंबा करें, पैरों को आपस में मिलाकर रखें, श्वास अंदर खींचते हुए बैठेंगे, दोनों हाथ जब घुटने के ऊपर लगाइए, पैर उधर सीधा रखते हुए सामने देखेंगे, फिर मैं बोलूंगा डाउन तो वापस लेट जाएंगे। चलिए इनहेल अप, श्वास अंदर खींचते हुए उठ के बैठेंगे, 1 डाउन, अब जाए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो जब आप उठ के बैठ रहे हैं तो आपके क्या है, ऊपर वाले जो लेयर होती है पेट की, ये धीरे धीरे कम होने लगती है, तो आपकी पेट की चर्बी से धीरे धीरे कम होने लगेगी, कोर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन, दोनों पैर को घुटने से मोड़ लीजिएगा, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए, हाथों को शरीर के बाजू में लगाकर रखिए। अब श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, मैं बोलूंगा इनहेल अप तो कमर को ऊपर आना, एक्सहेल डाउन तो नीचे ले जाएंगे। चलिए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करें, 1 से 2 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, पैरों को रिलैक्स करें। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम मरकट आसन।
क्योंकि आसन का नाम है इसमें, क्योंकि पहली बार आप आसन में जा रहे हैं, लेकिन जब उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए हम लोग इनको आसन ना बोल के एक्सरसाइज वर्कआउट हम बोलते हैं। चलिए आप दोनों पैरों को वापस घुटने से मोड़ लीजिएगा, एड़ी पंजे आपस में मिलाकर रखिएगा। दोनों हाथों को मोड़ते हुए कोनी से हथेलियों को इंटरलॉक करें, उंगलियों को आपस में मिलाते हुए सिर के पीछे रखें, नीचे रखें। अब क्या करना है, घुटने दाहिनी ओर झुकाइए राइट साइड, गर्दन को बाईं ओर लेफ्ट साइड ले जाएं। ठीक है, हाँ इधर गांव लेफ्ट साइड, गुड। वन साइड चेंज, टू साइड चेंज, थ्री साइड चेंज, साइड चेंज बोलता हूं जब चेंज करना है, फोर साइड चेंज, उठा के नहीं लाना है, पैर के पंजे जमीन से लगे हुए होना चाहिए, सिक्स साइड चेंज, सेवन साइड चेंज, एट साइड चेंज, नाइन साइड चेंज, 10 साइड चेंज, रिलैक्स। रिलैक्स करें, एक से दो बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। तो अभी आपने देखा हमने किया परगट आसन, तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी साइड की चर्बी कम हो जाएगी, आपका मेरुदंड लचीला हो जाएगा, उतना आपका स्पाइन की से लचीला होगा। ठीक है, इसके बाद एक अभ्यास और करेंगे, दोनों पैरों को लंबा खींचिएगा, सिर्फ 60 डिग्री में ऊपर उठाकर रखेंगे। ये भी पेट की चर्बी कम करने में रामबाण आसन, इसको बोलेंगे उत्तान पादासन। पंजे बाहर की ओर खींच के रखें, हथेलियां जमीन से लगाकर रखें, रुके रहिए यहीं पर 60 डिग्री पर। ठीक है, धीरे धीरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वेरी गुड, 10 सेकंड रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए, रुकने नहीं होने हैं, जैसे आसन में जाते हैं वैसे वापस आना है। चलिए यहाँ पर आराम करें, एक से दो बार गहरी सांस लें, छोड़ें। उसके बाद पेट के बल लेट जाइए, बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं, प्रोन पोस्चर्स में, बाएं मतलब लेफ्ट कर लेना है, लेफ्ट। चलिए अब आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों को उंगलियों को पहले आपस में मिला लें इस तरीके से, उसके बाद उसके ऊपर माथे को लगाएं, पैरों को पीछे से मिलाकर रखें। अब आपको क्या करना है, श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। मैं बोलूंगा इनहेल आप, और गर्दन बिल्कुल ऊपर की ओर पीछे की ओर झुकाएंगे, ऊपर की ओर आपको देखना है। ठीक है, गर्दन पीछे झुकाकर रखें। चलिए इनहेल अप, कोनियां पूरी सीधी करें, ऊपर देखें छत की ओर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। कंटिन्यू 10 टाइम्स करेंगे, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, relax। चलिए वापस आ जाए, बाएं करवट लेके बैठ जाइए अपने आसन के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपने देखा हमने कुछ वर्कआउट की, एक्सरसाइज की, बेली फैट रिड्यूस के लिए और वेस्ट के लिए और कोर स्ट्रेंथ के लिए। तो इनको आपको नियमित रूप से करना है। फर्स्ट वीक में आप 10 राउंड कीजिए, सेकंड में आप जो है 20-30 तक जाएं, फिर थर्ड वीक में आपको जो है 50 राउंड तक आप पहुंच सकते हैं। तो एक महीने में आप देखेंगे आपके अगर इंचेस लूज होते हैं तो 2 से 3 इंच आपकी जो है वेस्ट का साइज कम हो जाएगा, पेट की चर्बी आपकी कम हो जाएगी, कमर की चर्बी आपकी कम होने लगेगी। तो इस तरीके से करेंगे और कोर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे आप अगर उत्तान पादासन में रुके हुए हैं तो वहां रुक नहीं पाते हैं, 5 सेकंड में आप कांपने लगते हैं, कंपन होने लगता है। ठीक है, तो
बॉडी वाइब्रेट करती है, तो वहां पर और का काम होता है। जब पेट की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं, 2 मिनट भी रुक सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन अभ्यासों को नियमित रूप से करना है। अगर जो लोग भी कमर की साइड की चर्बी से परेशान है, पेट की चर्बी से परेशान है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ी देर में थक जाते हैं, स्टेमिना नहीं है, थाई की चर्बी बढ़ी हुई है, बटक की चर्बी बढ़ी हुई है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। बस आप ये नियमित रूप से कीजिए, एक एक सेट से स्टार्ट कीजिए। शुरुआत आप एक सेट से कीजिए, धीरे धीरे वीक बाय वीक आपको बढ़ाते जाना है और आप देखेंगे आप 2 से 3 महीने में कम से कम 5-7 किलो वजन आप कर सकते हैं। साथ में आपको डाइट को भी फॉलो करना है। क्या नहीं खाना है, तो आपको सफेद वाला नमक बिल्कुल बंद कर दें, उसकी जगह आपको रॉक साल्ट का यूज करना है। शक्कर बिल्कुल, चीनी बंद कर दें, आप गुड़ ले सकते हैं। उसके बाद आपको मैदा बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये आपके आंतों में जमा हो जाता है, डाइजेशन वीक होता है, उससे आपके जो है मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये तीनों चीजों को बंद कर दें। आयुर्वेद में ये जहर के समान बताया गया है, श्लोक वैद्य ने, ठीक है। उसके बाद आपको खाना पीना क्या है, तो आपको पानी कम से कम, अभी गर्मी चल रही है तो 5 से 6 लीटर आप पानी लीजिएगा, ठीक है। जूस पी सकते हैं, जूस हमेशा सुबह पीना है। दोपहर में दही छाछ आप लीजिए और रात को सोते समय 1 गिलास दूध जरूर लें, हल्का गुनगुना। फ्लेवर बना लीजिए, अगर सादा पसंद नहीं है तो इलायची का, चॉकलेट का, जैसा भी आपको लगता है। तो ये आपको डाइट लेना है। सलाद ज्यादा मात्रा में खाइएगा सुबह, और एक टाइप का अगर आप अनाज खाएंगे, जैसे दाल चावल एक टाइम खाइएगा, दूसरे टाइम में आपको रोटी सब्जी खाना है, तो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और चारों अनाज एक साथ मिक्स करके खाएंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो ये आपको नियम बनाने पड़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगर आप इसको देख के नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित ही आपका वजन कम हो जाएगा। 1 महीने में आप फर्क देखेंगे 1 से 2 किलो, तो आपका निश्चित ही कम होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर हम नई एक्सरसाइज, नए योगासन के साथ आपसे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।